दिल्ली एमसीडी चुनाव में स्टार प्रचारक के तौर पर शास्त्री नगर वार्ड 70 से उम्मीदवार मनोज कुमार जिंदल के समर्थन में आज हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और उत्तर प्रदेश के मंत्री श्रीकांत शर्मा ने उतरे। अनादि संवाददाता ने जयराम ठाकुर और श्रीकांत शर्मा से सवाल किया गया कि दिल्ली एमसीडी जैसे लोकल बॉडी के चुनाव में बड़े नेताओं को उतरना पड़ा। इस पर दोनों नेताओं ने जवाब दिया कि हम केवल कार्यकर्ता के तौर पर ही प्रचार में लगे हैं। मनोज जिंदल खुद एक पहचान है, उन्हें किसी स्टार प्रचारक की जरूरत नहीं है कि वही केजरीवाल पर दोनों नेता जमकर बरसे। आप सभी से निवेदन है कि अपना वोट डालकर शादियों में जाएं, अपने सभी काम करें। मेरे पड़ोस में एक वृद्ध दंपत्ति रहती है, उनकी दो बहुएं हैं। एक बहू की बहन की शादी है और एक बहू के भाई की शादी है। दोनों में मैं क्षमा चाहूंगा, पहले हमारे सीएम श्री जयराम ठाकुर जी का स्वागत। तो 5 रुपए में दोनों वक्त भरपेट खाना खिलाते हैं और इनकी रसोई के ऊपर भी फूड इंस्पेक्टर भेजा गया, सारे काम कराए गए, जबकि वो ये नहीं जानते थे कि मनोज जिंदल जो भी कोई काम करते हैं पूरा करते हैं और निस्वार्थ करते हैं। मैं अधिक नौजवान और जुझारू नेता जो हिमाचल प्रदेश में भी हमारी पार्टी के प्रभारी रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे, वर्तमान में आप वहां के विधायक हैं मथुरा से। ऐसे हमारे साथी आदरणीय श्री श्रीकांत शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के इस नगर निगम के चुनाव के लिए वार्ड नंबर 70 से शास्त्री नगर से हमारे बहुत ही होनहार जुझारू और समाज सेवा के माध्यम से जिन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है, ऐसे हमारे प्रत्याशी भाई मनोज कुमार जिंदल जी, पार्टी के हमारे यहाँ प्रभारी के नाते श्री गोयल जी, मंडल के अध्यक्ष श्री विशंबर जी, पार्टी के हमारे भी साथी श्री सत्यनारायण गर्ग जी, उपस्थित सभी भाइयों बहनों नौजवान साथियों और पत्रकार मित्रों। मैं अभी सुन रहा था भाई श्रीकांत जी ने आपके सामने बहुत बेहतरीन ढंग से केजरीवाल के कारनामों का जिक्र किया है। और मैं इस बात को सुन भी रहा था और सोच भी रहा था। ये दिल्ली पूरे देश की राजधानी। आवाज दिल्ली से वृंदावन मथुरा तक पहुंचे। राधे 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 राधे। आज के इस चुनावी समर में मंच की शोभा बढ़ा रहे हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, हमारे यहाँ के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री मनोज कुमार जिंदल जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष, सभी पदाधिकारीगण, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ जन और इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित देवी और सज्जनों, नौजवान साथियों, मैं भगवान कृष्ण की नगरी से, श्री राधे जी के नगरी से यहां चलकर आया हूं, आपके चरणों में वंदन करने आया हूं और अपने भाई मनोज कुमार जिंदल जी के लिए आपसे वोट मांगने आया हूं। भाई और बहनों, ये चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है। आप ऐसा मत सोचना कि ये खरंजा और नाली का चुनाव है। यह चुनाव विचार का चुनाव है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो अपने विचार के लिए सर्वस्व न्यौछावर करती है, बहन बेटियों की सुरक्षा से लेकर सीमाओं की सुरक्षा तक सुनिश्चित करती है। बहुत मजबूत कैंडिडेट, लेकिन फिर भी आपको यहाँ उतरना पड़ा। और जो उतरना नहीं पड़ा, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ।
और पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जहाँ पार्टी का सिंबल होगा, पार्टी के चुनाव जीत को जिताने के लिए हमारा काम होगा। और मुझे इस बात से खुशी है कि यहाँ दिल्ली में बहुत अच्छे माहौल में भारतीय जनता पार्टी में भारी जीत होने वाली है, भारी बहुमत। केजरीवाल कह रहे हैं कि स्टार प्रचारक को उतारना पड़ रहा, कहीं ना कहीं बीजेपी डर गई है कि इतने बड़े बड़े नेता को उतार देंगे। देखिए, मैं केजरीवाल की बातों को जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। मेरी पार्टी है, मेरी पार्टी अपने हिसाब से चुनाव लड़ेगी, उनके हिसाब से चुनाव नहीं लड़ेगी। सर, हिमाचल प्रदेश में तमाम युवा पलायन कर रहे हैं, रोजगार की तलाश। कोई नहीं कर रहा अपलायन, आपको गलत फहमी है। पार्टी में पहुंचा, हालांकि वो बहुत मजबूत कैंडिडेट है, फिर भी आपको उतरना पड़ा। देखिए, एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है और घर घर हम लोग अलग जगा रहे हैं और दिल्ली की जनता कमल खिला रही है। जिस तरह से दिल्ली को बद से बदतर केजरीवाल साहब ने बनाया है, दिल्ली को सुंदर, दिल्ली को खूबसूरत, क्योंकि G20 की समिट यहाँ होने वाली है, दिल्ली संवरने वाली है, संभरने वाली है, दिल्ली चमकने वाली है। तो दिल्ली को दुनिया का सबसे बेहतरीन शहर भारतीय जनता पार्टी बनाने वाली है। और उसके लिए ये जो अड़चन पैदा करते हैं दिल्ली के विकास में, दिल्ली के कामों में, तो दिल्ली वालों ने मन बनाया है कि जो दिल्ली के विकास में बाधा बनने का काम जो आम आदमी पार्टी कर रही है, तो इनको धीरे धीरे अब दिल्ली से मुक्त करना है। अब इनको पहले निगम में हारेंगे और उसके बाद दिल्ली में जब सरकार बनेगी तो दिल्ली में भाजपा की सरकार बनना तय है। सर, आप फिर पिछली 3 बार से एमसीडी में बीजेपी की सरकार है, लेकिन फिर भी आप अड़ंगा, केजरीवाल साहब का अड़ंगा, काम नहीं करने देना, मीडिया के लोगों को भी गुमराह करना। पैसा केंद्र से आता है, लेकिन जो हमारे मजदूर भाई हैं, जो सफाई कर्मचारी, उनको पैसा नहीं देना। ये उनकी प्रवृत्ति है कि दिल्ली में किस तरह से न्यूसेंस कैसे क्रिएट हो। दिल्ली में जो एमसीडी में बीजेपी है, उनकी छवि खराब करने के लिए पैसा मत दो और कचड़े को गलियों में फैलवा दो। तो एक षड्यंत्र के तहत दिल्ली को गंदा करने का काम केजरीवाल साहब कर रहे हैं। यहाँ दुनिया के लोग आने वाले हैं तो दिल्ली को स्वच्छ बनाने का संकल्प है, सुंदर बनाने का संकल्प है। और केंद्र का पैसा है, लेकिन पैसा आगे नहीं देते हैं, अपने विज्ञापनों पर पैसा खर्च करते हैं केजरीवाल साहब। जब जब संकट आता है तो मोदी साहब के पास जाते हैं और फिर विज्ञापन में अपना फोटो छपवाते हैं। कोविड आया तो हॉस्पिटल में बेड के लिए मोदी साहब के पास, ऑक्सीजन की दिक्कत आई तो मोदी साहब के पास, लेकिन विज्ञापन अपना। तो ये दिल्ली के विकास में सबसे बड़ी बाधा और अड़चन कोई है तो वो आम आदमी पार्टी है। दिल्ली के लोगों ने कांग्रेस से तो दिल्ली को मुक्त कर दिया है, अब ये आम आदमी पार्टी से भी दिल्ली को मुक्त करेंगे और दिल्ली फिर पूरी तरह से दुनिया की सबसे बेहतरीन शहर दिल्ली बनेगा।